हम सब किसी ना किसी बैंक की सर्विसेज ऑलमोस्ट रोज़ाना यूज़ करते हैं। सैलरी रिसीव करनी हो, बिल्स पे करने हो या अपने फैमिली मेम्बर्स को रेमिटेंसेस भेजने हो, इन बैंक्स पर ट्रस्ट भी करते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो ओनर्स वर्सेस कंज्यूमर माइंडसेट को समझते हुए सिर्फ कस्टमर नहीं रहते बल्कि इन्हीं बैंक्स के ओनर्स भी बन जाते हैं थ्रू द स्टॉक मार्केट। ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे टॉप बैंक्स, चाहे कन्वेंशनल हों या इस्लामिक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। आज जिस बैंक का मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी ट्रांजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि सिर्फ 2 से 3 सालों में अपने डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट डबल कर लिए हैं। पाकिस्तान का 2025 में हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक यूबीएल, और अब यूबीएल ने नज़रें जमा ली हैं एक और माइलस्टोन पे, डिपॉजिट्स के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक बनना पाकिस्तान का। इवन बैंकिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी यूबीएल की ग्रोथ स्ट्रेटजी से इम्प्रेस्ड हैं। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है इनकी। यूबीएल ने सिर्फ इंटरेस्ट रेट साइकिल का फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि अपने आप को स्ट्रक्चरली रिपोजिशन कर लिया है। करंट अकाउंट ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच गए हैं। डिपॉजिट्स यानी बैंक का साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और साथ ही साथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की फेवरेट चीज़ डिविडेंड्स को भी इंक्रीज़ कर दिया है। यूबीएल की इस ट्रांजिशन को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगले 15 मिनट में हम फर्स्ट समझेंगे यूबीएल की ट्रांजिशन और इसके पीछे रीजंस, जिसमें 2024 में यूबीएल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया ऑफ ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन रुपीज़, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट में हम बैंक की 2026 की आउटलुक को डिस्कस करेंगे, और आखिर में सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट कंपनीज न्यूली अनाउंस्ड MOUs एंड एग्रीमेंट्स। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ बैंक के कस्टमर रहेंगे या फिर उनके पार्टनर भी बनेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जब तक पैसिव इनकम क्रिएट ना करे फाइनेंशियली फ्री होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पैसिव इनकम इज़ बिल्ड बाय ओनिंग एसेट्स, और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अडॉप्ट कर लेना। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। पेन और पेपर साथ रख लें क्योंकि आज फुल वैल्यू मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। जैसे कि हमने पहले कुछ बैंक्स की वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है, किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और उन सब में से सबसे सेंट्रल फैक्टर होता है करंट अकाउंट्स। बैंक का बिजनेस असल में होता है, जैसे आपको भी आइडिया होगा, लोगों से डिपॉजिट लेना और आगे लोन्स दे देना, और बीच में जो पैसा बच जाए वो बैंक का मार्जिन हो जाता है। सो अगर बैंक को डिपॉजिट्स पे कोई प्रॉफिट डिपॉजिटर को ना देना पड़े, यानी कि करंट अकाउंट्स, तो नेचुरली बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक को डिपॉजिट्स पर रिटर्न देना हो, यानी सेविंग्स अकाउंट, तो बैंक की इनकम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नंबर्स से भी इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल इंटरेस्ट रेट अराउंड 11% है। एवरेज लोन रेट यानी बैंक जिस रेट पे लोन्स आगे देता है वो 11 से 12% के दरमियान है। करंट अकाउंट पर बैंक को 0% रिटर्न देना होता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट पर अराउंड 8 to 9%। यानी करंट अकाउंट पर जो स्प्रेड बनता है बैंक का वो है 11 से 12%, जबकि सेविंग्स पर सिर्फ 3 से 4%। मतलब रफली 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट ऑन करंट अकाउंट्स वर्सेस सेविंग्स अकाउंट। ऐसे थोड़ी आप और मैं जब बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने, तो बैंकर्स पूरी कोशिश करते हैं, हमें कन्विंस करते हैं कि आप करंट अकाउंट खुलवा लें। लेट्स सपोज किसी बैंक के पास 1000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं, और पहले इनके करंट अकाउंट्स अराउंड 30% थे, और इंटरेस्ट रेट 10% अगर हम अज्यूम करें और बाकी सब चीज़ें सेम रखें, तो 20% एक्स्ट्रा करंट अकाउंट परसेंटेज होने से इम्पैक्ट ऑन बैंक्स प्रॉफिट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप नोट कर लें व्हेन एनालाइजिंग बैंक्स स्टॉक्स। यूबीएल के सिनेरियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 से 2020 में करंट अकाउंट्स जो कि 40% थे अब बढ़कर 50% हो चुके हैं, और ये कुछ ऐसे हुआ कि जब 2024 में ADR टैक्स लगा बैंक्स पे और तमाम बैंक्स ने अपने डिपॉजिट्स श्रेड करने शुरू कर दिए टू मैनेज द टैक्स इम्पैक्ट, यूबीएल ने भी अपने हाई कॉस्ट सेविंग्स कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को रिड्यूस किया और फोकस शिफ्ट कर लिया लो कॉस्ट करंट अकाउंट्स पर।
अब बात करते हैं कि कैसे कोई बैंक करंट अकाउंट्स बढ़ा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डिपॉजिट्स फ्रेंचाइज समझनी होगी। अब ये डिपॉजिट फ्रेंचाइज आसान लफ्ज़ों में क्या होता है? दो तरह के बैंक्स होते हैं, एक जहां लोग खुद चलकर जाते हैं अकाउंट्स खुलवाने के लिए, और एक जिनके स्टाफ लोगों को रीच आउट करते हैं, बार बार कन्विंस करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी ऑफर्स देते हैं कि आप हमारे पास अकाउंट खुलवा लें। डिपॉजिट फ्रेंचाइज उन बैंक्स को कहते हैं जिनके पास डिपॉजिटर्स खुद चल कर आते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करवाने। इनकी वाइड स्प्रेड ब्रांचेस भी होती हैं, ऑलमोस्ट हर जगह एटीएम्स भी होती हैं, तो कस्टमर के लिए ईज़ भी होता है और लोग सेफ फील करते हैं कि इतना बड़ा बैंक है, मेरी सेविंग्स यहाँ सिक्योर हैं। जब कस्टमर्स खुद आ रहे होते हैं तो डिपॉजिट्स ग्रो करना रिलेटिवली ऑब्वियसली ईजी हो जाता है, और फिर बैंक के लिए उन्हें कन्विंस करना आसान होता है कि आप करंट अकाउंट खुलवा लें, स्पेशली अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि लोगों को जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग कहते हैं चलो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए अब यूबीएल पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है बाय डिपॉजिट साइज़, और अराउंड 13 to 14% का मार्केट शेयर रखता है इन डिपॉजिट्स। यूबीएल ने अपने पिछले 2 सालों में अपने डिपॉजिट्स को 2 टाइम्स बढ़ा लिया है, और दिसंबर 2025 में तकरीबन 5,200 अरब रुपए के डिपॉजिट्स तक पहुंच गया है, विद अ हेल्दी ऑलमोस्ट 50% करंट अकाउंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ 2024 में यूबीएल की 4 ट्रिलियन की बेट ऑन इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन। यूबीएल की सितंबर 2024 की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन के मुताबिक यूबीएल ने तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस के फिक्स्ड और फ्लोटिंग इन्वेस्टमेंट्स 19 से 21% के रेट्स पर फर्स्ट क्वार्टर 2024 से लॉक करना शुरू कर दिए थे। ये वो पीरियड था जब पॉलिसी रेट अपने पीक पर था और मार्केट यील्ड्स हिस्टोरिकली हाई लेवल पर मिल रही थी। इस स्ट्रेटजी के थ्रू बैंक ने तकरीबन 20% के अराउंड रिटर्न 1 साल के लिए सिक्योर किया, जबकि दूसरी तरफ ये अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म बेसिस पे बोरो की, जिसकी इनिशियल मंथ्स में कॉस्ट 21% के अराउंड थी, बट जैसे जैसे 2024 में इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो एवरेज बोरोइंग कॉस्ट रफली 15 से 16% बन गई फॉर 2024। इस तरह रफली 5% का स्प्रेड जनरेट कर लिया बैंक ने ऑन ₹4 ट्रिलियन, जिसको कैलकुलेट करें तो रफली 200 अरब रुपए के करीब बन जाता है। इस कैलकुलेटिव मूव ने बैंक के प्रॉफिट्स को मज़ीद 1 टाइम बूस्ट दिया। अगर इंटरेस्ट रेट इस स्पीड से नीचे नहीं आते और इन्फ्लेशन शार्पली डिक्लाइन नहीं करती 2024 में, तो ये विंडफॉल गेन्स इस स्केल पर रियलाइज़ नहीं होते। इसलिए ये एक बोल्ड लेकिन कैलकुलेटेड मैक्रो बेट थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी और इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कंट्रोल में आएगी, इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, और अब रिजल्ट्स देखकर लगता है कि मैनेजमेंट की ये मैक्रो कॉल काफ़ी हद तक सही साबित हुई। अब हमने यूबीएल की ट्रांजिशन स्टोरी और इसके पीछे इन्वॉल्व्ड फैक्टर्स को डिटेल में समझ लिया है। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि यूबीएल की फ्यूचर आउटलुक, प्रॉफिटेबिलिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में पीएसएक्स की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से पीएसएक्स की 2024 की 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में पीएसएक्स की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। और अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट कंक्लूड हो गई है, हिस्ट्री बताती है कि वी शेप रिकवरी एक्सपेक्टेड है। 2025 में भी पाकिस्तान इंडिया की वॉर को देखें और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हमने ये रिकवरी विटनेस की थी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहते हैं और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं, और कुछ साल पहले तक जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, मैं भी यही सोचता था
कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो बैंक्स का प्रॉफिट भी हाई होता है, और जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाए तो प्रॉफिट गिरने चाहिए और लॉजिकली शेयर प्राइस भी नीचे आनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। लो इंटरेस्ट रेट्स में बैंक्स के शेयर बढ़ कैसे गए पिछले 2 से 3 सालों में, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं। और जब मुझे भी ये समझ आए तो मेरी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गई। पहला पॉइंट है डिपॉजिट ग्रोथ। लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है और सिस्टम में लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। इस वजह से डिपॉजिट्स ग्रो करते हैं और बैंक्स की बैलेंस शीट एक्सपैंड होती है। दूसरा पॉइंट है हाई रेट पर पीआईबीज लॉक करना और करंट अकाउंट परसेंटेज का इंक्रीज होना व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो। बैंक्स जब हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में लॉन्ग टर्म पीआईबीज लॉक कर लेते हैं तो लो रेट इन्वायरमेंट में भी उनको कुछ सालों तक रिलेटिवली हाई रिटर्न मिलता रहता है, क्योंकि उन्होंने वो फिक्स रेट पे लॉक किए होते हैं। और क्योंकि कस्टमर्स लो इंटरेस्ट रेट्स में इतना बॉदर नहीं करते, करंट अकाउंट परसेंटेज भी इम्प्रूव हो जाती है। हिस्ट्री और नंबर भी ऑलमोस्ट हर बैंक की ये चीज़ शो करती है कि लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में आपकी करंट अकाउंट परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे बैंक का फ़ायदा होता है। और तीसरा पॉइंट है पी रेशो, एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस। लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में कंपनीज़ को हाई पी रेशोज़ मिलते हैं, इसलिए इवन अगर प्रॉफिट्स बैंक्स के नॉर्मलाइज हो भी जाएं, शेयर प्राइस रैली कर सकती हैं। अब बात करते हैं यूबीएल के आउटलुक की। यूबीएल 2025 में प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से पाकिस्तान का हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन चुका है। ये सिर्फ टेम्परेरी स्पाइक नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि बैंक की डिपॉजिट फ्रेंचाइज स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मैनेजमेंट ओपनली टारगेट कर रही है कि डिपॉजिट्स के हिसाब से लार्जेस्ट बैंक बनना है, और डिपॉजिट्स ऑलरेडी 5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और ये डिपॉजिट्स इंडस्ट्री लीडर के भी करीब हैं। अगर हम यूबीएल की फ्यूचर आउटलुक देखें तो कैलेंडर ईयर 2026 के लिए रीजनेबल असम्पशन ये हो सकती है कि बैंक के लोकल डिपॉजिट्स अराउंड 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच जाएंगे। अगर इस डिपॉजिट बेस के साथ 50% करंट अकाउंट मिक्स मेंटेन रहता है तो तकरीबन 2.75 ट्रिलियन रुपीज़ लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होंगे, जो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल में रखेंगे। पॉलिसी रेट अगर 10% के अराउंड हो तो इस डिपॉजिट बेस पर नेट इंटरेस्ट इनकम 380 से 390 बिलियन रुपीस की रेंज में रह सकती है 2026 में, और यही यूबीएल की कोर अर्निंग इंजन है। इसके अलावा बैंक नॉन मार्कअप इनकम से 62 से 67 बिलियन रुपीस अर्न कर सकता है। इस सेगमेंट में फ़ी और कमीशन इनकम शामिल होती है, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, एटीएम ट्रांजैक्शन फ़ीस, रेमिटेंस फ़ीस, ट्रेड फाइनेंस इनकम फ़ी, लॉकर चार्जेस और ब्रांच रिलेटेड सर्विसेज। डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन के साथ ये इनकम स्ट्रीम रिलेटिवली स्टेबल और ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह टोटल रेवेन्यू 450 से 460 बिलियन रुपीज़ के करीब हो सकता है। अगर प्रोविजंस 15 से 17 बिलियन रुपीज़ अज्यूम करें हम, तो मॉडरेट क्रेडिट कॉस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 140 से 150 बिलियन रुपीज़ के बीच रह सकते हैं। इसमें सैलरीज, ब्रांच ऑपरेशन और आईटी इन्वेस्टमेंट्स शामिल होती हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 285 से 295 बिलियन रुपीज़ की रेंज में रह सकता है। टैक्स एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 130 से 140 बिलियन रुपीज़ की रेंज में एस्टिमेट किया जा रहा है। इस सिनेरियो में ईपीएस 50 से 55 रुपीज़ की रेंज में एक्सपेक्टेड है। और इस अर्निंग्स के साथ अगर हम यूबीएल की प्रोफाइल देखें ऑफ 50% करंट अकाउंट, अराउंड 30% आरओई, तो फॉरवर्ड पी जो है 8 से 9 की रेंज में हो सकता है यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। साथ ही साथ अगर हम यूबीएल की डिविडेंड पॉलिसी को देखें तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पिछले 2 सालों में यूबीएल ने अपने पे आउट रेशो को एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया है। सिर्फ एनुअल बेसिस पर नहीं, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिविडेंड्स बढ़ाए गए हैं। करंट डिविडेंड पॉलिसी अगर मेंटेन की जाए तो 2026 में ₹30 से 35 डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर्स। और ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स पर मटीरियली डिफरेंट हो सकते हैं। फुल डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस में करें जिसको आप उसके ओनर की तरह अंडरस्टैंड करते हो।
इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट इनसाइट्स की। यूबीएल ने रिसेंटली एक नया स्ट्रेटेजिक एंगल एक्सप्लोर किया है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से थोड़ा आगे जाता है, और वो है इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांजैक्शन विद जैज़। ये डील तकरीबन 75 बिलियन रुपीस की थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांजैक्शन थी। सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, जैज़ ने अपने लोन्स को यूबीएल के थ्रू फिक्स रेट में कन्वर्ट कर लिया ताकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अगर हुई तो उनका बिजनेस अफेक्ट ना हो और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें। इस डील से ये सिग्नल मिलता है कि यूबीएल सिर्फ कन्वेंशनल लीडर नहीं है बल्कि एडवांस ट्रेजरी कैपेबिलिटीज़ भी ऑफ़र करने का प्लान रखता है। ओनरशिप और गवर्नेंस एंगल से देखा जाए तो यूबीएल का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूबीएल की हिस्ट्री 1959 से स्टार्ट होती है जब ये प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश हुआ। 1974 में नेशनलाइजेशन के बाद ये गवर्नमेंट कंट्रोल में चला गया और 2002 में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू दोबारा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हुआ। इसी फेज़ में बेस्टवे ग्रुप ने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया जिसके फाउंडर एंड ओनर सर अनवर परवेज़ हैं, जो यूके में एक लार्ज साइज्ड रिटेल और होलसेल चेन रन करते हैं और पाकिस्तान में भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। बेस्टवे का इंटरनेशनल फुटप्रिंट और गवर्नेंस डिसिप्लिन यूबीएल के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। इसके अलावा यूबीएल ने रिसेंटली टाउन हॉल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है जिसमें रीजनल टॉप बैंकर्स को इकट्ठा करके एफिशिएंट बैंकिंग ऑपरेशंस पर डिस्कशंस और फीडबैक लिया जाता है। बैंक ने इंडस्ट्री के टॉप ब्रांच मैनेजर्स को भी एग्रेसिवली हायर किया है जिनके पास लार्ज कॉरपोरेट और हाई नेटवर्थ डिपॉजिट्स और कस्टमर्स का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यूबीएल एग्रेसिवली न्यू ब्रांचेस भी ओपन कर रहा है और रीसेंट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंक की डोमेस्टिक ब्रांचेस 2000 क्रॉस कर गई हैं। और आज यूबीएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग की वजह से डिपॉजिट इनफ्लोस की ग्रोथ सस्टेनेबल लगती है। बैंक एक्टिवली ज़ीरो कॉस्ट डेबिट कार्ड्स और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ मिलें और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के लिए बेनिफिशियल है। सो आज हमने डिटेल में यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि यूबीएल को डिस्कस किया। इस बैंक का बिजनेस मॉडल, कोर रीजंस यूबीएल की मैसिव इंक्रीज़ इन प्रॉफिटेबिलिटी के और डिपॉजिट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट वो भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ 2026 यूबीएल के लिए कैसा लग रहा है एस्टिमेट्स के हिसाब से ये भी डिस्कस किया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जब तक पैसिव इनकम क्रिएट ना करे फाइनेंशियली फ्री होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और पैसिव इनकम इज़ बिल्ड बाय ओनिंग एसेट्स, और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में अपना व्यू ज़रूर देना है। फर्स्ट, यूबीएल का बिजनेस मॉडल समझने के बाद आपको सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है जो कि फ्यूचर में यूबीएल के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकता है? डिपॉजिट ग्रोथ, हाई करंट अकाउंट्स या फिर कुछ और सेकेंडली आपने मुझे कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि यूबीएल 2026 में पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिपॉजिट्स वाला बैंक बन सकता है या नहीं। डिटेल में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में सबको बताते रहिए और ये वीडियो आपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है, बिकॉज वन वीडियो कैन हेल्प समवन चेंज देयर लाइफ पर्सपेक्टिव। और बैंकिंग सेक्टर में एक और टर्न अराउंड स्टोरी 2025 का बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक नेशनल बैंक पे आप ये वीडियो देखें। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।